कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती शांति से बैठे हैं, जो शांति और दिव्य कृपा का विकिरण करते हैं। पार्वती अपनी अनुष्ठान स्नान की तैयारी करती है। उसकी चालें राजसी पर्वत की पृष्ठभूमि के खिलाफ कोमल और श्रद्धापूर्ण है। शिव ध्यान में गहराई से लीन है, उनकी मुद्रा स्थिर है और उनका चेहरा शांत है, जो पूर्ण शांति का प्रतीक है। वातावरण शांति से भरा है, जो शिव और पार्वती के बीच दिव्य सामंजस्य की गूंज है। अपने निवास में पार्वती प्यार से अपने शरीर के मैल से एक लड़के को आकार देती हैं। वह रूप में जीवन सांस लेती है। उसकी आंखों में एक तीव्र प्रेम झलकता है। मां के आदेश से वह उसे दरवाजे की रक्षा करने का आदेश देती है। किसी को भी न जाने दो, वह निर्देश देती है। उसकी आवाज दिव्य अधिकार से गूंजती है। कैलाश पर्वत के द्वार पर भगवान शिव का सामना एक अज्ञात लड़के से होता है, जो उसका रास्ता रोकता है। गणेश दृढ़ता से खड़े हैं, आने वाले देवता के खिलाफ एक दृढ़ रक्षक। मैं अपनी मां के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, गणेश घोषणा करता है। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। हवा में तनाव है, क्योंकि शिव युवा द्वारपाल के अड्डियल बचाव का सामना कर रहे हैं। विशाल कैलाश पर्वत पर एक विनाशकारी युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें देवताओं की कच्ची शक्ति ऊंचे शिखरों के बीच टकराती है। शिव, क्रोध का तूफान, उसकी आंखें दिव्य क्रोध से चमक रही थीं। गणेश, शक्तिशाली और लचीला, हमले के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। अटूट संकल्प का अवतार, त्रिशूल चमकता है। एक दिव्य हथियार भयानक गति से हवा को चीरता है। एक घातक प्रहार होता है और पहाड़ अपरिवर्तनीय परिणाम के भार से गूंजता है। पार्वती के आंसू बहते हुए गणेश के निर्जीव शरीर पर गिरते हैं। उनका दुहक शांत निवास में गूंजता है। एक भयानक बदलाव शुरू होता है। उसकी आंखें दिव्य क्रोध से प्रज्वलित होती हैं, जो उसके बेटे के भाग्य के लिए प्रतिशोध का वादा करती हैं। रुद्र रूप प्रकट होता है। पार्वती विनाश और प्रतिशोध की देवी में परिवर्तित होकर शक्ति का विकिरण करती हैं। सृष्टि का ताना बाना उसके क्रोध से कांप उठता है। एक मां के दुहक से उत्पन्न होने वाले आसन्न अराजकता को महसूस करते हुए उसकी आवाज दिव्य शक्ति और दुख से भरी हुई गूंजती है। मेरे बेटे को पुनर्जीवित करो, या सृष्टि का विनाश होगा। कैलाश पर्वत के शिखर पर देवता कांपते हैं, शिव की अपार शक्ति को स्वर्ग में महसूस करते हुए। शिव की आवाज चोटियों में गूंजती है, एक आदेश जो उनके अस्तित्व की नींव को हिला देता है। उत्तर दिशा में मिले पहले प्राणी का सिर मेरे पास लाया जाए, वह घोषणा करता है। यह फरमान भारी है, जो कठोर और निर्दयी परिदृश्य में एक भाग्यपूर्ण खोज को गति देता है। शांत जंगल में स्वर्गदूत एक विशाल हाथी का सामना करते हैं, जिसकी उपस्थिति शांत लकड़ियों पर हावी है। खामोशी छा जाती है, केवल पत्तियों की सरसराहट से टूट जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत भारी सिर उठाते हैं। वे घने पत्तों के बीच हाथी का सिर ले जाते हैं। उनका मिशन स्पष्ट और अडिग है। शिव गणेश के शरीर पर हाथी का सिर रखते हैं। एक आवाज गूंजती है, अदृश्य फिर भी शक्तिशाली। एक रहस्यमय परिवर्तन होता है, जो सांसारिक और दिव्य को एक पवित्र कार्य में मिला देता है। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए गणेश कैलाश पर्वत पर उठते हैं, पुनर्जन्म और जीवंत। पार्वती घोषणा करती हैं, आप सृष्टि में पूजे जाने वाले पहले देवता होंगे। शिव घोषणा करते हैं, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। वक्ता के बोलने पर हवा दिव्य ऊर्जा से गूंजती है। सभी देवता और श्री जय गणेश का जाप करते हैं।